हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 16A के रिमेन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के उसे देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका हमारा स्टेटमेंट है, इन एक्सचेंज फॉर अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड वन ऑफ हुज साइड इज 84 मीटर, अ मैन वांट्स टू बाय अ रेक्टेंगुलर प्लॉट 144 मीटर लॉन्ग एंड ऑफ द सेम एरिया एज द स्क्वायर प्लॉट, डिटरमिन द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि एक पर्सन है जो स्क्वायर प्लॉट से एक्सचेंज करना चाहते हैं रेक्टेंगुलर प्लॉट से। ठीक है, बोथ जो हमारे यहाँ पे प्लॉट्स हैं उनकी एरिया सेम है, और यहाँ पे देखिए जो हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका लेंथ हमें गिवन है, तो इसका विड्थ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। जहाँ पे देखिए जो हमारा स्क्वायर प्लॉट है इसके साइड का लेंथ हमें गिवन है। तो चलिए हम यहाँ पे देखिए बोथ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के जो एरिया हैं इक्वल कर दें, उसके हेल्प से हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे। चलिए सॉल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, ये देखिए हमें गिवन है 84 मीटर। ओके ना, ये हो गया हमारा राइट। एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू, देखिए हमें गिवन है 144 मीटर। ओके, यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं। लेट द width of rectangular plot बी मीटर। ओके ना, हमने ऐसा कंसीडर कर लिया कि हमारा बी मीटर है राइट। अब देखिए हमें कह रहे हैं कि स्क्वायर का एरिया एंड रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है उसका एरिया बोथ सेम है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ, यहाँ पे स्क्वायर प्लॉट भी कर लीजिएगा। ओके ना, चलिए इसको हम हटाते हैं अभी। चलिए एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इक्वल हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा, ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका एरिया हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया हो जाएगा हमारा एल इंटू बी, ये हो जाएगा हमारा। चलिए अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर है ये है 84, तो ये हो जाएगा देखिए हमारा 84 स्क्वायर इक्वल्स टू, एल का वैल्यू हमें गिवन है, ये हमारा है 144, तो ये हो जाएगा हमारा 144 इंटू हो जाएगा बी राइट। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 84 इंटू 84 इक्वल हो जाएगा हमारा 144 इंटू बी, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए हम कैंसिल कर लेते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए इसको हम 12 से कैंसिल करते हैं, तो ये हमारा 12 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और ये 12 से डिवाइड होगा हमारा 7 टाइम। उसी तरह से देखिए 12 से ये भी हमारा डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम राइट। तो बी का जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा 7 इंटू 7, दैट इज हो जाएगा हमारा 49 मीटर राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा विड्थ है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 49 मीटर। ठीक है, तो ये देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए देखिए हमारा 17 है, कह रहा है कि अ प्लॉट 110 मीटर्स लॉन्ग एंड 80 मीटर ब्रॉड इज टू बी कवर्ड विथ ग्रास लिविंग 5 मीटर ऑल अराउंड, फाइंड द एरिया ऑफ द लैंड विथ ग्रास। तो इसको देखिए हम यहाँ पे फिगर फॉर्म करके आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके ना, यहाँ पे देखिए हमारा एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ओके ना, ये देखिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया। अब कह रहे हैं कि इसके हम क्या कर रहे थे कि इन बिटवीन हम
ग्रास लैड कर रहे हैं और ये ध्यान देना है हमें कि 5 मीटर जो है वो ऑल अराउंड हमें स्पेस एम्प्टी रखना है। तो इसको देखिए हम यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं, ओके ना। यहाँ पे जो हमारा देखिए जो रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, ये इस तरह से फॉर्म होगा। अभी इसको हम और करेक्ट कर लेते हैं, चलिए, ओके ना, ठीक, ये हो गया हमारा अप्रॉक्सीमेट। अभी ये एक्यूरेट नहीं है और इसको हम ठीक कर लेते हैं, चलिए। चलिए अब हमारा जो है एक्यूरेट हो चुका है, अप्रॉक्सीमेट, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि हमें जो है इस रीजन में ग्रास लैड करना है, दैट मीन्स हमें ग्रास जो है वो उगाना है, ठीक है ना। और कह रहे हैं कि हमको इसके ऑल अराउंड जो है वो 5 मीटर का हमें जो है स्पेस रखना है, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारा यहाँ से भी 5 मीटर होगा, यहाँ पे भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर और ये भी 5 मीटर, ठीक है ना। ये देखिए हमें स्पेस रखना है। तो कह रहे हैं कि इस रीजन का आपको एरिया हमें बताना है। ये देखिए जो हमारा ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसके हमें डायमेंशंस गिवन है। ये देखिए हमारा है 110 और ये है हमारा 80, राइट। अब देखिए जो हमारा इनर रेक्टेंगल है इसके हमें डायमेंशंस फाइंड आउट कर लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए ये टोटल हमारा 80 है, राइट। ये 5 और ये 5 हमारा देखिए डिक्रीज हो जाएगा इस 80 में से। तो यहाँ पे जो हमारा ये इनर जो रेक्टेंगल है इसका जो हमारा देखिए विड्थ होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 70 मीटर, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 70 मीटर, ओके ना। और ये देखिए हमारा 110 है, राइट। तो यहाँ से भी हमारा 5 डिक्रीज होगा और यहाँ से भी हमारा 5 डिक्रीज होगा, ओके ना। तो इसका जो लेंथ होगा हमारा, ठीक है ना, इसका जो देखिए हमारा लेंथ होगा ये हो जाएगा हमारा 110 से हम 110 से हम 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 100 ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमारी मिलेगी। और देखिए हमें जो इनर ये रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है इसी का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका लेंथ इंटू ब्रेथ कर लेंगे, हमें एरिया मिल जाएगा ग्रास लैंड का, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम राइट करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा डायमेंशंस ऑफ प्लॉट, डायमेंशंस ऑफ प्लॉट, ओके। तो यहाँ पे देखिए एल का वैल्यू है हमारा 110 मीटर एंड बी का वैल्यू है हमारा 80 मीटर, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा। अब हम देखिए राइट करते हैं द dimensions of region in which grass या ये भी हम राइट कर सकते हैं द डायमेंशंस ऑफ रीजन दैट्स लैड विथ ग्रास, ओके ना। ये हो जाएगा हमारा लैड विथ ग्रास। ये देखिए हो जाएगा हमारा एल का वैल्यू 110 माइनस 10, ओके ना। ये हो जाएगा वैल्यू इक्वल्स टू 100 मीटर, ओके ना। एंड बी की जो यहाँ पे डैश कर लेते हैं एल डैश, और ये हो जाएगा हमारा बी डैश की वैल्यू हो जाएगी हमारी 80 माइनस 10 इक्वल हो जाएगा देखिए हमारा 70 मीटर, ओके ना। ये हो गया, आपको होप्सो की समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप देखिए और भी एक्स्ट्रा इसमें कुछ राइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी राइट कर सकते हैं कि द डायमेंशंस ऑफ द रीजन दैट्स लैड विथ ग्रास लिविंग 5 मीटर ऑल अराउंड द रेक्टेंगुलर प्लॉट। ये हमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। अब देखिए अब हम यहाँ पे एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। देन यहाँ पे हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ रीजन दैट्स लैड विथ ग्रास, इसका देखिए जो हमारा वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू एल कम्प्लीमेंट इंटू बी कम्प्लीमेंट। वैल्यू हम राइट करेंगे तो देखिए एल डैश की वैल्यू हो जाएगी हमारी 100 एंड बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू हो जाएगी 70, राइट। अब इसको देखिए जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें जो वैल्यू है ये मिल जाएगी 7000 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा आंसर। 17 भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए 18 है हमारा, कह रहा है कि द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 7:5। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ फेंस around the field at the rate of rupee 1.25 per meter given that the area of the field is 27,000
मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हमें एरिया की वैल्यू गिवन है और यहाँ पे जो हमारे डायमेंशंस है उनका रेशियो वैल्यू गिवन है। तो इसके हेल्प से देखिए हम साइड्स का लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, जो भी हमारा एल एंड बी की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद देखिए जो हमारा फेंसिंग है या फेंस हमें कंस्ट्रक्ट करना है, तो फेंस जो होंगे हमारे वो जो भी हमारा प्लॉट है इसके पेरीमीटर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए कॉस्ट हमें गिवन है, ठीक है, इसके हेल्प से हम पर मीटर का कॉस्ट से कैलकुलेट कर लेंगे टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो चलिए इसका हम सोल्यूशन राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें ए का वैल्यू गिवन है, ये है हमारा 27,000 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए हमें एल इज टू बी की वैल्यू गिवन है, ये है हमारा 6:5, ठीक है। तो इसके हेल्प से देखिए हम राइट कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज एल की वैल्यू हम राइट कर लेते हैं 6x एंड बी की वैल्यू हम राइट कर लेते हैं 5x, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखिए हमारा a इक्वल्स टू होता है l इंटू बी, राइट। हम सीन्स कर लेंगे यहाँ पे। अब a का वैल्यू देखिए हमें गिवन है 27,000 इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे l का वैल्यू हो जाएगा 6x इंटू बी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 5x, ये वैल्यू हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 27,000 इक्वल्स टू 5 6 जा 30x स्क्वेयर, राइट। ये वैल्यू होगी। यहाँ से देखिए एक 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा और 3 से देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे। चलिए वन स्टेप और राइट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2700 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। अब देखिए 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमें 900 वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे हम देखिए राइट कर लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा हमारा x स्क्वायर इक्वल्स टू 900, ये वैल्यू होगी हमारी, राइट। तो यहाँ से देखिए जब हम बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 30, बिकॉज 30 का स्क्वायर वैल्यू होता है हमारा 900। अब देखिए x की वैल्यू हमें मिल गई है, तो अब हम लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन L इक्वल्स टू 6x इक्वल्स टू 6 इंटू 30 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 180 मीटर, राइट। एंड b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5x इक्वल्स टू 5 इंटू 30 इक्वल्स टू 150 मीटर, राइट ना। तो देखिए एल एंड बी की वैल्यू हमारी मिल गई है। चलिए अब हम यहाँ पे फेंस के जो भी हमारा पेरीमीटर होगा उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ फेंस, ओके ना। जो हमारा फेंस है इसका जो हमारा वैल्यू होगा वो इक्वल होगा 2 ब्रैकेट ओवर l प्लस बी के इक्वल। लेंथ ऑफ फेंस जो होगा वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू है अभी हो जाएगा 2 ब्रैकेट, थोड़ा सा हम स्पेस ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट ओवर l का देखिए वैल्यू है हमारा 180 एंड प्लस b का वैल्यू है हमारा 150, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू ऐड करते हैं इसे हम लोग, तो देखिए वैल्यू हमारी हो जाएगी 330, राइट ना। ये वैल्यू होगी जब हम इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ से देखिए जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 660 मीटर। तो ये हमारा लेंथ ऑफ फेंस हो गया। अब देखिए हमें रेट ऑफ जो भी है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का ये हमें गिवन है कि 1 मीटर का जो वैल्यू है ये 1.25 रुपी है। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, तो अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। चलिए ये हमारा डिलीट हो गया। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे कॉस्ट ऑफ फेंस इक्वल्स टू हमें देखिए गिवन है ₹1.25 पर मीटर, ओके ना। तो यहाँ पे इस तरह से भी राइट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंस इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 1.25 रुपी। इस तरह से राइट कीजिए, ठीक है। तो हमारा देखिए तब हो जाएगा देन कॉस्ट ऑफ 660 मीटर फेंस इक्वल देखिए हो जाएगा 660 इंटू 1.25, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी हमारा रिजल्ट मिलेगा वही आंसर होगा। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए 660,125 505 5 6 जा 30 5 6 जा 30 एंड 3 33 हो जाएगा। 200 2 6 जा 12 2 6 जा 12 एंड 13। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा 066 005
यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 12, दैट इज 2, 6 प्लस 1 7 एंड 1 कैरी 8, राइट। और हमें 2 प्लेस पे डेसिमल अप्लाई करना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी ₹825। ठीक है, तो यही देखिए हमारा आंसर हो जाएगा इसका। चेक कर लेते हैं हम आंसर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। ओके ना, तो 825 ये हमारा कॉस्ट मिला। ठीक है ना, ये हो गया हमारा करेक्ट और कंप्लीट भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। चलिए देखिए 19 हमारा कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ इनक्लोजिंग अ रेक्टेंगुलर गार्डन विथ अ फेंस ऑल अराउंड एट अ रेट ऑफ रुपी है, यहाँ पे देखिए 25 पैसे पर मीटर। ठीक है ना, ये हमारा जो है 25 पैसे पर मीटर के हिसाब से हमारा टोटल जो कॉस्ट है वो 300 रुपी मिल रहा है। तो कह रहे हैं कि इफ़ द लेंथ ऑफ गार्डन इज 120 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन स्क्वायर मीटर। हमें गार्डन की एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ देखिए हमें विड्थ की भी वैल्यू नहीं गिवन है, तो हमें विड्थ की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। यहाँ पे देखिए हमें लेंथ का वैल्यू गिवन है, ये हमें गिवन है 120 मीटर, राइट। और यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट विड्थ इक्वल्स टू बी, ये हो गया हमारा। और यहाँ पे देखिए हमारा जो कॉस्ट है ये गिवन है, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इक्वल्स टू है हमारा 75 पैसा, राइट। इसको देखिए अगर हम रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं, ओके ना, तो इसे हमें 100 से डिवाइड कर लेना होगा। तो ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी 75/100 रुपी, ओके ना। ये रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 रुपी में हमारा 100 पैसा होता है। ठीक है ना, तो ये डिवाइड कर लेंगे, तो देखिए जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी 3/4। ये हो गया हमारा रुपी 3/4। ठीक है ना, मतलब हमारा जो 1 मीटर का कॉस्ट है वो 3/4 रुपी है। ठीक है, और टोटल कॉस्ट देखिए जो हमारा है, टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो हमें गिवन है। ठीक है ना, तो इसको भी हम राइट कर लेते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ये देखिए हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू ₹300, राइट ना। तो अभी देखिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारा ये रेक्टेंगुलर गार्डन है इसका हमें इसका फेंसिंग जो हो रहा है तो हमें फेंस का पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेना होगा फर्स्टली। ठीक है, तो चलिए अब राइट करते हैं। नाउ लेंथ ऑफ जो है फेंस, इसको हम राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम इसी को राइट करते हैं। नाउ लेंथ ऑफ फेंस, इसका देखिए जो हमारा वैल्यू होगा वो इक्वल हो जाएगा 2 ब्रैकेट ओवर L प्लस बी, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी 2 ब्रैकेट ओवर L का वैल्यू है हमारा 120 और B की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये हो जाएगा हमारा मीटर, राइट। तो ये तो हो गया हमारा लेंथ। अब इसको देखिए हम जो 3/4 रुपी है इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा जो हमें एक्सपेंड करना है। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए हटाते हैं इसको, अब राइट करते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 ब्रैकेट ओवर 120 प्लस बी इंटू 3/4 इक्वल्स टू 300, राइट ना। ये देखिए हमारा लेंथ ऑफ फेंस है और ये जो भी हमारा पर मीटर कॉस्ट है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको देखिए हम डिवाइड करते हैं, तो 2 से ये देखिए हमारा 4 जो है 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा और ये 3 से हमारा 300 जो है वो 100 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू अब मिलती है, इस 2 का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 120 प्लस बी इक्वल्स टू 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 200, ये वैल्यू हो गई। अब इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो अब इसको हम हटा लेते हैं। चलिए ये हमारा देखिए डिलीट हो गया। तो अब यहाँ से देखिए b इक्वल हो जाएगा हमारा 200 माइनस 120 और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 80 मीटर, ओके ना, ये 80 मीटर हो जाएगा। तो अब देखिए हमें l की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, b की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ओके ना। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा L इंटू बी के इक्वल, वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 120 इंटू 80, राइट। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 12 8 जा 96,
ओके ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 00, यहाँ से आ जाता है हमारा 9600 मीटर स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 19 का। मैं चेक कर लेता हूँ आंसर, ठीक है, करेक्ट है हमारा आंसर, राइट ना। 19 भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 है, देखिए करें कि फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड द लेंथ ऑफ हुज डायगोनल इज 14 मीटर्स, गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो यहाँ पे देखिए हमें लेंथ ऑफ डायगोनल की वैल्यू गिवन है और इसके हेल्प से हमें एरिया एंड पेरीमीटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर d इक्वल्स टू 14 मीटर, राइट। तो अब देखिए जो हमारा एरिया का वैल्यू होता है ये होता है हमारा हाफ ऑफ डी स्क्वायर, जैसा कि हमने आपको इसका फार्मूला भी बताया था, ठीक है। तो ये जो हमारा एरिया का वैल्यू है इससे मिल जाएगी हमें। ए इक्वल टू देखिए हो जाएगा हमारा 1/2 एंड डी का वैल्यू है हमारा 14, तो ये हो जाएगा हमारा 14 स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाती है हमारी 1/2 इंटू 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, राइट। तो अब देखिए 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमें प्रोवाइड करेंगे 98। ए का जो हमारा वैल्यू है देखिए हो जाएगा 98 मीटर स्क्वायर। ये हमारा वैल्यू हो गया एरिया का। अब देखिए हमें इसका पेरीमीटर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए, तो अब देखिए जो हमारा एरिया होता है ये साइड स्क्वायर के इक्वल होता है स्क्वायर के। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे, सिंस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 98 मीटर स्क्वायर, देयरफॉर ए की देखिए जो हमारी वैल्यू आएगी जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा हमारा 9.89 समथिंग, ठीक है ना। ये हमारा वैल्यू मिलेगा मीटर। अब ये हमारा ए का वैल्यू हो गया। अब इसके पेरीमीटर का हम वैल्यू राइट कर लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इसका देखिए वैल्यू होता है हमारा 4 इंटू साइड, तो 9 साइड का वैल्यू हमारा है 9.89, राइट। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए जो भी हमारा वैल्यू आ रहा है वही एग्जैक्ट हमारा आंसर मिलने वाला है, ठीक है ना। इसका वैल्यू हमारा आएगा 39.56 आएगा इस तरह से मीटर, ठीक है। तो इसको आप देखिए अप्रॉक्सीमेट राइट कर सकते हैं 39.60 मीटर, ओके ना। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, यही आपको आंसर मिलने वाला है, राइट ना। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलिए ये 20 है हमारा। 21 देखिए कह रहे हैं कि अ लॉन 10 मीटर बाई 8 मीटर इज सराउंडेड बाई अ पाथ 1 मीटर वाइड, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। तो इसके लिए भी देखिए हम यहाँ पे फिगर फॉर्म कर लेते हैं, इससे आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, ओके ना। ये देखिए हमारा एक रेक्टेंगुलर जो है लॉन हो गया और इसके अराउंड हमें जो है एक 1 मीटर वाइड पाथ को क्रिएट करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको क्रिएट करते हैं यहाँ पे, इसी से हम इसको हम क्रिएट करने वाले हैं। चलिए अभी ये करेक्ट नहीं है, अभी इसको हम कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब ये हमारा जो है अप्रॉक्सीमेट जो हमें चाहिए फिगर वो मिल गया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है लॉन हो गया जिसको हम यहाँ पे कर लेते हैं ABCD, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसको हम कर लेते हैं PQRS, राइट। और इसके देखिए इन बिटवीन जो हमारा है ये एक्यूरेट हमारा फिगर नहीं फॉर्म हुआ है, ओके ना। इसको अभी हम कर लेते हैं एक्यूरेट, उसके बाद हम इसको आपको बताते हैं, ठीक है ना। बिकॉज यहाँ पे देखिए जो हमारा ये विड्थ है ये ज़्यादा ही फील हो रहा था, ओके ना, इसलिए इसको हम करेक्ट कर लेते हैं अभी, फिर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इसको। चलिए अब ये देखिए हमारा जो है अप्रॉक्सीमेट एक्यूरेट सीन हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो इसका विड्थ है ये ऑल अराउंड हमारा 1 मीटर है, ठीक है ना। ये 1 मीटर है, यहाँ पे भी 1 मीटर है, यहाँ पे भी 1 मीटर है और इस साइड भी हमारा 1 मीटर है, राइट। तो देखिए हमें लॉन के जो डायमेंशन है वो हमें गिवन है। ये देखिए है हमारा 10 मीटर और ये है हमारा 8 मीटर, राइट ना। और यहाँ पे 1 मीटर वाइड हमारा ये पाथ हो गया, तो हमें पाथ का एरिया चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्सटर्नल रेक्टेंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है इसके एरिया से अगर हम इंटरनल रेक्टेंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर लें तो
तो हमें जो पाथ का एरिया है वो मिल जाएगा, ठीक है। बट अब देखिए जो हमारा एक्सटर्नल हमारा जो यहाँ पे रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है इसके डायमेंशंस क्या होंगे वो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इनर रेक्टेंगल है इसका जो लेंथ है वो 10 मीटर है। तो देखिए 1 मीटर इस साइड से इंक्रीज होगा और 1 मीटर इस साइड से, तो इसका जो लेंथ होगा ये हो जाएगा हमारा 12 मीटर, राइट। और इसका जो विड्थ होगा देखिए ये 8 मीटर है, 1 मीटर इधर से इंक्रीज होगा और 1 मीटर यहाँ से, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 10 मीटर, ठीक है। ये हमारे रेक्टेंगल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको एक्सटर्नल जो है वो ABCD कहा है, तो इंटरनल को आप कह लीजिए PQRS, राइट। इससे हमको एरिया फाइंड आउट करने में सारी चीज़ आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमने देखिए फॉर्म कर लिया है। अब इसके हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ लॉन, तो लॉन देखिए हमारा है PQRS, राइट। तो इसका जो हमारा वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा 10 × 8 इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 80 मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू हो गया। एंड यहाँ पे राइट करते हैं हम, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, तो इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 12 × 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 120 मीटर स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे एरिया ऑफ पाथ, ओके ना। तो इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ABCD, रेक्टेंगल ABCD कर लीजिए, रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ लॉन PQRS, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए वैल्यू राइट करते हैं, इसका वैल्यू हो गया हमारा 120 एंड लॉन का एरिया हो गया 80, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 40 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ पाथ, ये भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब 22 है हमारा, द डायग्राम गिवन बिलो shows two paths drawn inside a rectangular field 50 meter long and 35 meter wide. Find the area of shaded region. तो यहाँ पे देखिए ये हमारा फिगर फॉर्म्ड है। यहाँ पे ये देखिए हमारा एक रेक्टेंगुलर रीजन है जिसका लेंथ जो है 50 मीटर है एंड विड्थ जो है वो 35 मीटर है, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारे 2 पाथ्स इसमें फॉर्म्ड हैं जो हमारे शेडेड रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इनका देखिए जो विड्थ है इसका वैल्यू हमें गिवन है 5 मीटर, राइट। तो यहाँ पे देखिए जब हम इनके एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो पर्टिकुलर देखिए इनका हम नेमिंग कर लेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए ये जो हमारा पाथ है इसको हम राइट कर लेते हैं ABCD, ये देखिए हमारा पाथ हो गया, और इसको हम राइट कर लेते हैं PQRS, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा पाथ ABCD है, अगर इसकी हम एरिया की बात करें तो इसकी एरिया हमारी इक्वल होगी 5 × 35, ओके ना, बिकॉज इसका देखिए विड्थ 5 होगा और लेंथ हो जाएगा हमारा 35। उसी तरह से देखिए जो हमारा रेक्टेंगल PQRS यहाँ पे फॉर्म होगा, अगर इसके हम एरिया की बात करें तो इसकी जो एरिया होगी वो इक्वल होगी 5 × 50, दैट मीन्स इसका विड्थ हो जाएगा हमारा 5 एंड लेंथ हो जाएगा 50। बट यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान देने वाली जरूरत है, ये देखिए जो हमारा रीजन है दिस मच रीजन, ओके ना, इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। ये जो हमारा रीजन है देखिए दिस मच रीजन, ओके ना, ये जो हमारा है ये बोथ हमारे रेक्टेंगुलर पाथ में ऐड हो रहा है, बट ये रीजन जो हमारा है इसका एरिया 1 ही टाइम है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना होगा कि इस रीजन की एरिया को हमें बोथ रेक्टेंगुलर पाथ के एरिया को ऐड करके सबट्रैक्ट कर लेना होगा। तो इसको देखिए हम राइट कर लेते हैं, इसको हम कह लेते हैं WXYZ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा WXYZ। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा WXYZ होगा ये एक स्क्वायर होगा, बिकॉज इसके देखिए लेंथ एंड विड्थ बोथ जो होंगे वो 5 मीटर हो जाएंगे, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एरिया मिलेगा उसको हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ ABCD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ PQRS माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर WXYZ करेंगे तो हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसको हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे अब हम राइट करते हैं सॉल्यूशन का पार्ट, ओके ना। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा
एरिया डायरेक्टली हम राइट कर रहे हैं यहाँ पे, ओके ना। यहाँ पे देखिए चलिए राइट ही कर लेते हैं यहाँ पे। फॉर पाथ ए बी सी डी, इसके लिए देखिए इसकी जो लेंथ की वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी 35 मीटर एंड विड्थ की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 मीटर, ओके ना। हमने इसको देखिए जो है स्पेशल कर लिया पाथ ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ पाथ ए बी सी डी, तो इसका वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा 35 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 जा 30, सॉरी 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 एंड 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा 175 मीटर स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं फॉर पाथ पी क्यू आर एस, इसके लिए देखिए जो हमारा एल का वैल्यू होगा ये हो जाएगा 50 एंड विड्थ की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 मीटर, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे एरिया ऑफ पाथ पी क्यू आर एस, इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू होगी वो इक्वल हो जाएगी हमारी 50 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 250 मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। चलिए एंड ये तो हो गया हमारा। और यहाँ पे देखिए जो हमारा WXYZ है इसकी भी एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर स्क्वायर WXYZ, इसका देखिए जो हमारा साइड हो जाएगा वो हो जाएगा 5 मीटर, तो इसका देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर WXYZ इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, तो इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी 25 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये वैल्यू हो गई, हमने ऑल देखिए जो पार्ट्स हैं इनके फॉर्म वैल्यू फाइंड आउट कर ली। चलिए अब हम यहाँ पे राइट कर लेंगे नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ओके। तो इसका देखिए जो हमारा वैल्यू होगा ये इक्वल होगा, हम इसको यहाँ पे राइट कर लेंगे एरिया ऑफ पाथ ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ पाथ पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर WXYZ, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए एरिया ऑफ पाथ ABCD का जो हमारा वैल्यू मिला था ये हमें मिला था 175 प्लस एरिया ऑफ PQRS की वैल्यू हमें मिला था 250, ठीक है, एंड माइनस एरिया ऑफ XYWZ की वैल्यू मिली थी हमें 25, ठीक है ना। तो अब इसको देखिए हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगी ये हमें वैल्यू मिलेगी 425 माइनस हो जाएगा 25, ठीक है ना। और सॉल्व करेंगे इसको तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 400 मीटर स्क्वायर, राइट। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए 23 है, देखिए करेंगे फाइंड द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स of a room 7 meter long and 5 meter broad and 3 meter high. Find the cost of distempering the walls at a rate of 3.15 रुपये पर मीटर। तो देखिए जो हमारा फार्मूला होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये हमने आपको एक्सप्लेन नहीं करा था तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, ओके ना। चलिए राइट कर लेते हैं हम यहाँ पे एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसका देखिए जो हमारा फार्मूला होता है ये होता है हमारा 2 ब्रैकेट ओवर L प्लस बी इंटू एच, ये होता है हमारा फार्मूला। अब यहाँ पे देखिए जो भी वैल्यू गिवन है उसको हम राइट कर लेंगे डायरेक्टली 2। अब देखिए हमें कह रहा है कि 7 मीटर लॉन्ग तो ये L की वैल्यू है 7 हो जाएगा, प्लस 5 मीटर ब्रॉड तो ये B की वैल्यू हो जाएगी एंड 3 मीटर हाई तो ये H की वैल्यू हो जाएगी हमारी, राइट। ये वैल्यू हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ये देखिए हो जाएगा 2 इंटू 7 प्लस 5 हो जाएगा हमारा 12
इंटू हो जाएगा हमारा 3, राइट। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 72 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा देखिए हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब कह रहे हैं कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिस्टेम्परिंग द वॉल्स एट अ रेट ऑफ ₹3.15 पर मीटर, ओके ना। यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर। चलिए ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं कॉस्ट ऑफ डिस्टेम्परिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए हमें वैल्यू है 3.15 रुपी। ये हो गया हमारा। देन यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ डिस्टेम्परिंग ऑफ 72 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए हो जाएगा हमारा 72 इंटू 3.15, ये वैल्यू हो जाएगी और ये हमारा रुपी होगा, ठीक है ना। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा 31572, ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 एंड 1 कैरी 3, 2 3 जा 6, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7 एंड 3 ऐड कर लेंगे तो 10, 3 7 जा हो जाएगा हमारा 21 एंड 1 कैरी 22, ये हो गया 08622 एंड 2 प्लेस पे डेसिमल अप्लाई करना है हमें, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 226 रुपी 80 पैसे, राइट। तो ये वैल्यू हो गई हमारी 226 रुपी 80 पैसे, ओके ना। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का। मैं चेक कर लेता हूँ, ओके ना, करेक्ट है हमारा, यही आंसर आया है। चलिए ये भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेपर फॉर द वॉल्स ऑफ द रूम इफ each piece of paper is 40 semi wide and 60 semi long. The room is 6 meter long, 4 meter wide and 3 meter high, and the cost of paper is 1.40 per piece. Allow 11 meter square for doors etc. and assume that a whole number of pieces has to be bought. तो यहाँ पे देखिए हमें कह रहे हैं कि जो भी हमारे नंबर ऑफ पेपर्स यूज होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहे हैं कि इसको वॉल जो है हमारा यहाँ पे पर्टिकुलर देखिए हमें ये कह रहे हैं कि हमें वॉल के जो डायमेंशन गिवन है इस पे हमें जो है पेपर अप्लाई करना है, ठीक है। तो उसका कितना कॉस्ट आएगा, राइट। और देखिए जो हमारा एरिया 4 वॉल्स है उसमें से कह रहे हैं कि 11 मीटर स्क्वायर जो एरिया है वो डूर एंड एक्सेट्रा के लिए अलाउ है, तो इसको हमें सब्ट्रैक्ट कर लेना होगा एरिया 4 वॉल से। अब जो हमारा एरिया मिलेगा उसी एरिया पे हमें देखिए जो पेजेस है या पेपर्स हैं उनको अप्लाई करना है, तो कितने पेपर्स यूज होंगे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड टोटल कॉस्ट कितना लगेगा वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं इसको। सॉल्यूशन का हम पार्ट यहाँ पे राइट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे डायमेंशंस ऑफ वॉल, डायमेंशंस ऑफ वॉल, ये देखिए हो जाएगा एल का वैल्यू हमें गिवन है 6 मीटर, बी का वैल्यू गिवन है हमें 4 मीटर एंड एच का वैल्यू हमें गिवन है 3 मीटर, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब यहाँ से हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट ओवर एल प्लस बी इंटू एच, राइट। पी हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट ओवर एल का वैल्यू हो गया 6, बी का वैल्यू हो गया 4 इंटू एच का वैल्यू हो गया 3, राइट। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू 10 इंटू 3, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 60 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स, राइट। अब इसको देखिए जो भी हमारा स्पेस है हमें यहीं पे सारा चीज़ करना है, तो अब इसे हमें हटाना होगा, आप लोग नोट कर लीजिए, राइट। अब ये देखिए हो गया हमारा डिलीट। अब यहाँ पे देखिए हो गया हमारा एरिया अलाउ फॉर डोर्स एक्सेट्रा, ये हमारा वैल्यू है 11 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसको जब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो जो भी हमारा एरिया मिलेगा उसी पे हमें पेपर्स अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं, चलिए डिलीट हो गया हमारा। तो अब यहाँ पे राइट करेंगे हम देन एरिया फॉर अप्लाई द पेपर्स,
इसका देखिए वैल्यू जो होगा हमारा ये इक्वल हो जाएगा 60 माइनस 11, वैल्यू हो जाएगी हमारी 49 मीटर स्क्वायर, राइट। ये वैल्यू हो गया हमारा जिस पे हमें पेपर को अप्लाई करना है। अब देखिए हमें वन पेपर के डायमेंशंस गिवन है, तो इसके हम वन पेपर का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे डायमेंशंस ऑफ पेपर। ये देखिए हो जाएगा हमारा एल का वैल्यू हमें गिवन है 60 सेमी एंड बी का वैल्यू हमें गिवन है 40 सेमी। ये हो गया हमारा। तो अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे देन एरिया ऑफ अ पेपर, इसका देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 60 इंटू 40 और ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू देखिए हमें मीटर में राइट करना होगा, राइट। तो इसको देखिए जब हम 10,000 से डिवाइड करेंगे, ओके ना, तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगी हमारी 0.24 मीटर स्क्वायर, राइट। तो ये देखिए हो गया हमारा एरिया ऑफ वन पेपर। अब इसको देखिए हमें चस्पा करना है डोर पे नहीं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स पे जो हमारा है 49 मीटर स्क्वायर। तो इसको देखिए हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हम हटाते हैं इसको, ये हो गया हमारा डिलीट। यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं लेट n पेपर्स बी रिक्वायर्ड, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n इंटू 0.24 इक्वल वैल्यू हो जाएगी हमारी 49 के, ओके ना। यहाँ पे देखिए n पेपर का 0.24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल हमें एरिया प्रोवाइड करेंगे 49 मीटर स्क्वायर के इक्वल। या देखिए अप्रॉक्सीमेटली हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, बिकॉज ये कह रहे हैं कि हमारा जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो हमें जो है होल नंबर में चाहिए, ठीक है ना। तो इसको अब हम हटाते हैं यहाँ से। चलिए अब ये हो गया हमारा डिलीट। अब n की वैल्यू हम राइट करेंगे तो इसकी देखिए जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी 49/0.24 के इक्वल। अब इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं n इक्वल्स टू 4900/24, राइट। अब इसे देखिए हम 24 से अप्लाई डिवाइड करेंगे तो जो भी हमारा वैल्यू मिलेगा हम राइट करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको देखिए डिवाइड करके आपको बताते हैं जिस वे में आप डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24। अब देखिए जो हमारा है 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा 48, रिमेन बचेगा 1, राइट। ये 0 आएगा तो हमें ये अभी भी नंबर हमें लेस ही मिल रहा है तो यहाँ पे 0 अप्लाई करना होगा, ये हो जाएगा हमारा 100, राइट। ये 4 टाइम डिवीजन जाएगा, ओके ना। ये 96 हो जाएगा और यहाँ पे रिमेन बचेगा हमारा 4। तो इसकी जो हमारी वैल्यू होगी देखिए नंबर ऑफ पेजेस जो है इसको हमें राइट करना है तो ये हो जाएगा हमारा 204 पेजेस, राइट। अभी देखिए हमारा जो है 204 जो पेजेस हैं यही हमें अप्लाई करने हैं और इनका कॉस्ट हमें टोटल का फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए 1 पेज का हमें कॉस्ट गिवन है, राइट ना। तो ये 204 हमारे पेजेस आ गए हैं। चलिए अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। अब ये हो गया हमारा डिलीट। यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस कॉस्ट ऑफ वन पेपर इक्वल देखिए हमें गिवन है ₹1.40, राइट। अब इसको यहाँ से हटाते हैं। देन कॉस्ट ऑफ 204 पेपर्स इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 1.4 इंटू 204। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो भी हमारा वैल्यू मिलेगा वो रुपये में हमारा आएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए हो जाएगा हमारा 14 4 जा 56, ओके ना। 56 तो ये हो जाएगा 6 और ये 0 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा एंड 14 2 जा 28, राइट। तो ये वैल्यू जो हो जाएगी हमारी दिस मच हो जाएगी 28.56 रुपीज़, ओके ना। मैं चेक कर लेता हूँ 24 हमारा क्वेश्चन है। 1 मिनट 1 ही प्लेस पे हमें डेसिमल अप्लाई करना होगा ना। तो ये देखिए हमारी वैल्यू जो है वो 285.6 रुपये आएगी, ओके ना, जिसे हम राइट कर सकते हैं 286 रुपये अप्रॉक्सीमेट, ठीक है ना। ये हमारा वैल्यू आएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, आपके जो वैल्यू गिवन है वो 287 गिवन है, राइट ना। तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेट 286 आ रहा है, यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए जो हमने डिवाइड करा है ये जो हमारा 4 रिमेन बच रहा है तो हो सकता है कि इसको ये कंसीडर करें तो ये वैल्यू आ जाए, बट ऐसा जो हमारा क्वेश्चन का स्टेटमेंट है हमें इसको अप्लाई नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे देखिए जो भी हमारे नंबर ऑफ पेजेस हैं ये होल नंबर में ही हमें कंसीडर करना है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारी वो अप्रॉक्सीमेट 286 के आएगी,
ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारा 25 है, कह रहा है कि अ सिस्टर्न 6 मीटर लॉन्ग 4 मीटर वाइड कंटेन्स वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 1.25 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द वेट सरफेस। तो इसके लिए देखिए आपको थोड़ा सा ध्यान दे लेना होगा। हमने ये सिस्टम जो होता है देखिए 6 डायमेंशनल होता है, तो इसको हम यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं। चलिए ये देखिए हमारा जो है इस तरह से फॉर्म होगा ये सिस्टम। हम इसको बस आपको एक्सप्लेन करने का एक प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए हमारा कुछ इस तरह से सिस्टम हो गया। इसमें देखिए कह रहे हैं कि इसका जो लेंथ है हमारा वो 6 मीटर है, विड्थ जो है हमारा ये 4 मीटर है, और कह रहे हैं कि 1.25 मीटर तक हम इसमें जो है वाटर जो है वो फील करे हैं, या डेप्थ, इतने डेप्थ तक वाटर इसमें इन्वॉल्व है। तो कह रहे हैं कि वेट सरफेस का आपको एरिया बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 4 वॉल्स हैं इनका एरिया तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, वो हमें मिल जाएगा। बट यहाँ पे देखिए जो हमारा बॉटम रीजन है ना, दिस मच बॉटम रीजन, इसका भी एरिया हमें फाइंड आउट करना होगा, बिकॉज ये भी हमारा वेटेड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बॉटम कर लेना है, तो हमें वेट सरफेस का एरिया मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन राइट करते हैं। एल का देखिए वैल्यू हमारा है 6 मीटर, बी का वैल्यू है 4 मीटर एंड एच का वैल्यू है हमारा 1.25 मीटर। ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे हम राइट करते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट ओवर एल प्लस बी, राइट, इंटू एच, यही होगा। देखिए हमने ये हाइट जो है मेंशन करा है डेप्थ ऑफ वाटर को पर्टिकुलर, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हमें सारी चीज़ इस वे में गिवन है कि हम इसको कंसीडर करें कि ये जो हमारे एल बी एन एच जो है वो क्यूबॉइड के गिवन है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा हाइट ऑफ वाटर गिवन है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए हो जाएगा 2 ब्रैकेट ओवर 6 प्लस 4 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1.25, राइट। तो अब ये देखिए जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 1.25, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको यहाँ पे, ये जो हमारी वैल्यू है 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 एंड 5 एंड 2 1 ज़ा 2, तो 2 प्लेस पे डेसिमल हो गया, इंटू हो जाएगा 10। अब इसको देखिए जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू में प्रोवाइड करेंगे 25 और ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वेयर। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। एंड हम राइट करते हैं एंड एरिया ऑफ बॉटम ऑफ सिस्टर, इसका देखिए जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा L इंटू बी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 6 इंटू 4 इक्वल हो जाएगा हमारा 24 मीटर स्क्वेयर, राइट। अब देखिए ये जो हमारा एरिया है और ये जो हमारा एरिया है इसको हम ऐड कर लेंगे तो हमें वेट सरफेस का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए डिलीट हो गया हमारा। नाउ अब हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ वेट सरफेस, वेट सरफेस, इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 24 प्लस 25 मीटर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा 49 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। यही देखिए हो जाएगा हमारा वैल्यू, राइट। तो ये भी हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, कह रहा है कि फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द शेप इलस्ट्रेटेड इन द गिवन फिगर बिलो द कॉर्नर्स ऑल राइट एंगल्स। यहाँ पे देखिए हमें वैल्यू गिवन है, ये हमारा 5 मीटर लॉन्ग है, ये हमारा 6 मीटर लॉन्ग है, ये 2 मीटर लॉन्ग है। तो देखिए जब ये 2 मीटर लॉन्ग है तो ये भी 2 मीटर लॉन्ग होंगे, राइट। और देखिए ये भी हमारे 3 मीटर लॉन्ग होंगे, राइट। ये हो गया हमारा, और ये 5 मीटर लॉन्ग है तो ये भी हमारा 5 मीटर लॉन्ग हो जाएगा, राइट ना। और अब देखिए ये जो हमारे हैं 6 मीटर, यहाँ से देखिए हम इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करते हैं, ये भी हमारा 2 मीटर हो जाएगा और ये भी हमारा 2 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो हमारा यहाँ पे बॉटम है ये 10 मीटर हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पेरीमीटर ऑफ फिगर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है। चलिए अब हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे डायरेक्टली, ओके ना। ये हो जाएगा देखिए हमारा पेरीमीटर ऑफ फिगर, राइट। इसका देखिए जो हमारा वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा 2 + 5 + 10 + 5
+2 +3 +6 +3, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब इसको देखिए ऐड करते हैं तो देखिए हो जाएगा 5 + 2 7, 7 + 10 हो जाएगा हमारा 17, 17 में 5 ऐड करेंगे तो 22, 22 में 2 ऐड करेंगे 24, 24 में देखिए हमारा जो है ये हमारा वैल्यू जो है 12 आएगा, राइट। तो 24 में हम 12 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 36 मीटर, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। एंड एरिया राइट करते हैं तो देखिए एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें एरिया ऑफ फिगर के लिए, राइट ना, यहाँ पे देखिए हमारे पर्टिकुलर 3 रीजन्स डिवाइडेड हो रहे हैं तो इनको हम देखिए नेमिंग कर लेते हैं ABCD, राइट। और ये हो जाएगा हमारा PQRC और ये हो जाएगा हमारा LMNR, राइट ना। यहाँ पे देखिए ऑल 3 रीजन से इनके हम एरिया ऐड कर लेंगे तो हमें वैल्यू ऑफ फिगर की मतलब एरिया ऑफ फिगर की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा एरिया ऑफ फिगर इक्वल्स टू एरिया ऑफ, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ABCD प्लस एरिया ऑफ PQRC प्लस एरिया ऑफ LMNR, ये हो जाएंगे हमारे, ठीक है ना। अब देखिए इनके हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ABCD है इसकी जो एरिया होगी वो 5 × 2 के इक्वल हो जाएगी, राइट। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 5 × 2 प्लस यहाँ पे देखिए जो हमारा PQRC है इसका देखिए ये जो हमारा वैल्यू है, देखिए ये जो हमारा लेंथ होगा ये 2 हो जाएगा बिकॉज ये देखिए 3 है तो ये 2 होगा बिकॉज टोटल हमारा 5 है, ओके ना। ये 2 हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 × 6 प्लस, अब इसका देखिए हमें एरिया चाहिए तो ये हो जाएगा हमारा 5 × 2, ये वैल्यू होगी। अब कैलकुलेट कर लेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 तो 10 + 10 हो गया हमारा 20 एंड 6 × 2 = 12, 12 ऐड कर लेंगे हम 20 में तो वैल्यू हो जाएगी 32, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 32 मीटर स्क्वायर, राइट ना। तो ये देखिए हो गया हमारा एरिया ऑफ इलस्ट्रेटेड फिगर, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 27 हमारा है करें कि फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर शोन बिलो इन विच ऑल कॉर्नर्स आर राइट एंगल्स एंड द डायमेंशंस आर शोन इन सेंटीमीटर्स। ये देखिए हमें ऑल सेंटीमीटर्स में वैल्यूज गिवन है, इसके हेल्प से हमें फिगर की एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो चलिए इसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इसके एरिया को फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें देखिए इसको ज्वाइन कर लेंगे हम, राइट ना। ये हमारा ज्वाइन हो गया और इसको भी हम यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, राइट। उसके बाद हम इसका नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो इसको देखिए हम राइट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा ABCD, राइट। और ये हो गया हमारा PQRC, राइट। और ये जो हमारा है इसको हम देखिए राइट कर लेंगे LMNR, राइट। अब इसके देखिए हमें वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। ये देखिए जो हमारा बेस है DN, इसका वैल्यू हमें गिवन है 12, राइट। तो इसके हेल्प से देखिए हम AB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और AB की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, देखिए LM + PQ + AB जो हमारा होगा वो DN के इक्वल हो जाएगा, राइट ना। हमने नेमिंग कर लिया, उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे राइट करेंगे। तो चलिए हम सॉल्यूशन राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हमारा DN है इसकी वैल्यू हमारी इक्वल हो जाएगी LM + PQ + AB के इक्वल, राइट। देखिए जो हमारा है परपेंडिकुलर लाइन ही है तो इनके इन बिटवीन जो डिस्टेंस होंगे वो इक्वल ही होंगे, राइट। तो ये वैल्यू हो गया। अब देखिए DN का वैल्यू है हमारा 12, राइट। तो ये 12 हो गया। LM का वैल्यू हमें गिवन है 4 होल 1/2 प्लस देखिए PQ का वैल्यू है हमारा 3 होल 1/2 प्लस AB की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो प्लस AB हो जाएगा। ये देखिए हो जाएगा 12 प्लस इसको देखिए हम ऐड करेंगे तो 4 + 3 हो जाएगा 7 एंड हाफ ऐड करेंगे तो 1, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 8 प्लस हो गया हमारा AB। यहाँ से देखिए जो हमारा AB है AB का वैल्यू हो जाएगा 12 - 8 = 4, राइट। तो हमें देखिए AB की वैल्यू मिल गई है। चलिए ये वैल्यू हमें पता हो गया। अब देखिए जो हमारा LR है इसकी भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है कि हमें देखिए ये जो AD है एंड PB है इन बोथ का जो वैल्यू हम ऐड करके कैलकुलेट करें तो ये हमारा देखिए QL + LR के इक्वल होगी, ओके ना, जैसा हमने AB की वैल्यू फाइंड आउट करा। और यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं एंड यहाँ पे देखिए जो होगा हमारा
पी बी प्लस बी सी करें या ए डी करें, सेम ही वैल्यू होगी। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेते हैं ए डी। ओके ना, पी बी प्लस ए डी, यहाँ पे ध्यान दीजिए जो हमारा ए डी है वो बी सी के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो हमने इसको राइट कर लिया पी बी प्लस ए डी, और इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये इक्वल होगी हमारी क्यू एल प्लस एल आर की, राइट ना, ये वैल्यू होगी। अब देखिए पी बी का वैल्यू हमें गिवन है, इसका वैल्यू गिवन है हमारा 3 होल 2/4 प्लस यहाँ पे देखिए ए डी का वैल्यू है हमारा 4 होल 1/4 इक्वल्स टू क्यू एल का वैल्यू हमें देखिए गिवन है 4, ये हो जाएगा 4 एंड प्लस हो जाएगा हमारा एल आर की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो गया हमारा 4 + 2 6, 3/4 प्लस 1/4 हो जाएगा हमारा 1, राइट। तो 2 + 6 2 + 4 6 एंड 1 7 हो जाएगा इक्वल्स टू यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस एल आर। तो इससे देखिए हमें जो वैल्यू मिलेगी एल आर की ये इक्वल हो जाएगी हमारी 3 की, राइट। ये हो जाएगा हमारा 3 सेमी, राइट। अब देखिए जब ये 3 सेमी मिल गया हमारा, तो अब जो हमारा फिगर गिवन है इसकी एरिया अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका देखिए ए बी एंड एल आर की वैल्यू फाइंड आउट करना नेसेसरी था, और जैसा देखिए हमने फिगर में ड्रॉ करा है आपको भी इसको ज्वाइन करना होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा। चलिए अब यहाँ से इसको हम हटाते हैं, ओहो सिट, चलिए ये अब इरेज हो जाएगा। चलिए ये हो गया हमारा। अब देखिए हम राइट करते हैं नाउ एरिया ऑफ फिगर, राइट। इसका देखिए जो हमारा एरिया होगा वो इक्वल होगा हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये देखिए हो जाएगा हमारा पी क्यू आर सी, ये हो जाएगा हमारा पी क्यू आर सी प्लस हम यहाँ पे राइट करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल एम एन आर, ये देखिए हो जाएगा हमारा एल एम एन आर, राइट। और इसकी देखिए अब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, अब इसको हम डिलीट कर लेंगे। चलिए तो ये देखिए हो गया हमारा डिलीट। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी है इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 × 4 होल 1/4, ये देखिए हो गया हमारा लेंथ और ये हो गया विड्थ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लस यहाँ पे देखिए जो एरिया पी क्यू आर सी करना है तो पी क्यू इंटू यहाँ पे देखिए टोटल हमें लेंथ फाइंड आउट कर लेना होगा। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 होल 1/2 एंड ब्रैकेट ओवर, यहाँ पे देखिए पी सी हो जाएगा, तो पी सी की जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी 2 होल 3/4 प्लस 4 होल 1/4 के इक्वल, राइट ना। देखिए जो हमारा पी सी होगा वो पी बी प्लस ए डी के इक्वल हो जाएगा, तो हमने इसको ऐड करके राइट कर लिया। प्लस यहाँ पे देखिए एरिया आप एल एम एन आर करना है, तो इसका जो हमारा एरिया का वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा 4 होल 1/2 इंटू एल आर, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। ठीक है, ये वैल्यू हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 4 × 4 4 जा 16 प्लस 1, ये हो जाएगा 17 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 4 प्लस यहाँ पे देखिए 2 3 जा 6 प्लस 1 7/2, और यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है 4 + 2 6 एंड 1 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 प्लस इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा 8 प्लस 1 9 अपॉन हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा हमारा 3, ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ से देखिए हमारा 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 17 प्लस यहाँ पे देखिए हमारा 7 से 7 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 49/2 प्लस यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 27/2, ये वैल्यू हो गई, राइट। अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। चलिए ये डिलीट हो गया हमारा। चलिए ये जो हमारा वैल्यू है अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए हमारे बोथ के जो हैं डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 17 प्लस यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 2, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 49 प्लस 27, ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए वैल्यू हो जाएगी 17 प्लस इसको हम ऐड करेंगे तो 9 + 7 हो जाएगा हमारा 16, 2 + 4 6 एंड 1 कैरी 7 अपॉन हो जाएगा हमारा 2, ये वैल्यू हो गई। ये देखिए हमारा 4 होल 1/4 है, ये हमारा साइड था तो अब इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, बट हमने राइट कर लिया, इरेज हो गया था। तो चलिए ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं यहाँ से।
अब देखिए इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 एंड रिमेन बचेगा हमारा यहाँ पे देखिए 1 और ये 6 तो हो जाएगा 16, तो 2 8 जा 16। अब ये वैल्यू हो गई हमारी 17 प्लस 38, ऐड कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 55 मीटर स्क्वायर, राइट। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ फिगर, राइट। तो ये भी हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 28 है हमारा, कह रहा है कि हाउ मेनी टाइल्स ईच 12 सेमी बाई 6 सेमी आर नीडेड फॉर अ फ्लोर ऑफ रूम 162 सेमी लॉन्ग एंड 144 सेमी वाइड। ये देखिए हमारा फ्लोर का डायमेंशन गिवन है और ये 1 टाइल का डायमेंशन गिवन है, हमें नंबर ऑफ टाइल्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। यहाँ देखिए हो जाएगा हमारा डायमेंशन ऑफ अ टाइल, इसका देखिए जो हमारा है यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। एल का वैल्यू गिवन है हमें 12 सेंटीमीटर एंड बी का वैल्यू हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, राइट। तो अब हम यहाँ पे इसका एरिया भी राइट कर लेते हैं हम। देन एरिया ऑफ अ टाइल, इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 12 इंटू 6, राइट, इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, चलिए इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर रहने देते हैं, ओके ना, बिकॉज हमें कैंसिल भी करने होंगे नंबर्स। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं डायमेंशन ऑफ फ्लोर, इसका देखिए एल का वैल्यू हमें गिवन है 162 सेंटीमीटर एंड बी का वैल्यू गिवन है हमें 144 मीटर सेमी। यहाँ पे देखिए इसको कम्प्लीमेंट कर लीजिए, बोथ के हमारे सेम नहीं हो सकते ना, तो हमने ऐसा कर लिया। अब यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं एरिया ऑफ फ्लोर, इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 162 इंटू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट एन टाइल्स बी रिक्वायर्ड, क्या ना, हमने एन टाइल्स को रिक्वायर्ड कर लिया, एन टाइल्स को। तो अब देखिए जो एन टाइल्स का जो एरिया होगा हमारा वो एरिया फ्लोर के इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेंगे एन इंटू एरिया ऑफ टाइल देखिए हमारा है 12 इंटू 6 इक्वल देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 162 इंटू 144 की, राइट। तो अब देखिए 12 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 12 टाइम डिवाइड हो जाएंगे एंड 6 से इनको हम डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम डिवाइड हो जाएंगे। इनका जो वैल्यू होगा हमारा वो 162 इंटू 2 के इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 एंड 1 3। तो हमारा n का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 324। तो यहाँ पे 324 टाइल्स हमें चाहिए, ठीक है ना, इतने टाइल्स हमारे देखिए रिक्वायर्ड होंगे। चलिए ये हो गया हमारा टाइल्स, राइट। तो ये भी हो गया हमारा आंसर, 28 भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए हमारा 29 है, कह रहे हैं कि हाउ मेनी डस्टर्स ईच 16 सेमी स्क्वायर कैन बी कट फ्रॉम मटेरियल 84 सेमी लॉन्ग एंड 36 सेमी वाइड, व्हाट एरिया रिमेन्स ओवर। तो यहाँ पे देखिए हमें नंबर ऑफ डस्टर्स की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हाउ मच एरिया जो हमारा है वो रिमेन रह रही है इसकी भी वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पे राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें स्क्वायर जो है, डस्टर जो हमारा है ना, देखिए ये स्क्वायर सेमी स्क्वायर ये गिवन है, तो हमारा डस्टर का एरिया गिवन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके हेल्प से देखिए अब हम नंबर ऑफ डस्टर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए अब हम राइट करते हैं सॉल्यूशन का पार्ट। यहाँ पे हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ अ डस्टर, इसका देखिए जो हमारा वैल्यू है ये गिवन है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। और मटेरियल के डायमेंशंस गिवन है तो उसको हम राइट कर लेंगे, डायमेंशंस ऑफ मटेरियल। तो इसका देखिए जो हमारा एल का वैल्यू है ये है 84 सेंटीमीटर, ओके, एंड बी का वैल्यू हमें गिवन है 36 सेंटीमीटर, राइट। अब एरिया हम फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ मटेरियल, राइट, इसका देखिए जो हमारा वैल्यू होगा ये हो जाएगा 84 इंटू 36, राइट, और इसको हम राइट कर लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट।
ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, मल्टीप्लाई तो करना ही होगा हमें, ओके ना, बिकॉज हमें देखिए रिमेन एरिया को भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको हम। ये देखिए हो जाएगा हमारा 84 36, 6 4 जा होता है हमारा 24, 6 8 जा 48, 48 में हम 2 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 50, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24 एंड 1 कैरी 25, हो जाएगा 4203, राइट। तो इसका जो हमारा वैल्यू मिल रहा है ये देखिए हो जाएगा 3024 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इस एरिया को हमें वन डस्टर के एरिया से डिवाइड करना है, और देखिए जो भी हमारा रिमेन यहाँ पे एरिया मिलेगा, ओके ना, उसको हम यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे हमारा कुछ लग रहा है कि मिस्टेक करा है हमने। हाउ मैनी डस्टर्स ईच 16 सेमी स्क्वायर कैन बी कट फ्रॉम मटेरियल दिस मच 16, इसका जो हमारा एरिया रिमेन बच रहा है, ओके ना, ये देखिए हमारा जो है ये साइड होगा हमारे डस्टर का, ओके ना, बिकॉज ये देखिए जो हमारा वैल्यू है, जो हमारा रिमेन एरिया रिमेन ओवर एरिया रह रही है वो हमें मिल रहा है 208 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो 208 सेंटीमीटर, तो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया तो रिमेन होगा नहीं, तो ये देखिए हमारा साइड होना चाहिए, ओके ना, लेंथ ऑफ डस्टर होना चाहिए, इसको राइट कर लीजिएगा, लेंथ ऑफ डस्टर, स्क्वायर डस्टर राइट कर लीजिएगा, स्क्वायर डस्टर, राइट। तो इसका देखिए वैल्यू होगी हमारी 16 सेमी, राइट। तो इसका देखिए जो हमारा एरिया होगा ये हो जाएगा हमारा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट ना, ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ डस्टर। इसको आप राइट कर लीजिएगा, एरिया ऑफ डस्टर। थोड़ा सा ये हमारे लिए इसके लिए अंडरस्टैंडिंग सही नहीं थी, अब करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ डस्टर, और ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ मटेरियल। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा नाउ नंबर ऑफ डस्टर इक्वल्स टू, ये देखिए टोटल मटेरियल के एरिया को हम वन डस्टर के एरिया से डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा देखिए 3024 अपॉन हो जाएगा 256, राइट। तो ये वैल्यू होगी। तो यहाँ पे देखिए मैं रिमेन एरिया भी फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ डस्टर भी फाइंड आउट करना है, ओके ना। तो यहाँ पे जो है इसको देखिए हमें करना होगा, ओके ना। चलिए ये करेक्ट हो गया हमारा, ये था हमारा 256, राइट। अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो देखिए हम डिवाइड करके आपको बता देते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा 3024, थोड़ा सा और नियर बाय में राइट करते हैं, शायद आपको सीन ना हो, इस तरह से हो गया। और ये देखिए 256 से हमारा ये डिवाइड होगा, राइट ना, ये हो गया हमारा। हम यहाँ पे आंसर राइट करेंगे। देखिए वन टाइम में डिवीजन जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 256, राइट। अब देखिए 12 से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 6, ये हो चुका हमारा 9, ओके ना। 9 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये 0 हो गए। अब ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे भी देखिए अगेन वन टाइम डिवीजन जाएगा तो ये हो जाएगा 256, राइट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 14 से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 8। अब ये हो चुका हमारा 5 से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 0, और 4 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2। ये देखिए हमारा जो रिमेनिंग रीजन की एरिया, सॉरी मटेरियल की जो रिमेनिंग एरिया है वो 208 हो जाएगी, ओके ना। चलिए ये हो गया हमारा, राइट। तो यहाँ से देखिए क्या होगा हमारा 208 सेंटीमीटर स्क्वायर ये रिमेनिंग एरिया हो जाएगा, और नंबर ऑफ डस्टर हो जाएंगे हमारे 11, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ डस्टर इक्वल्स टू 11 एंड remain area of material इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 208 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट ना। ये हमारा वैल्यू हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का, ठीक है ना। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, अब उस पर हम आते हैं। 30 है हमारा, अ फ्लोर विच मेजर 15 मीटर बाई 8 मीटर इज टू बी लेड विथ टाइल्स मेजर 50 सेमी इंटू 25 सेमी, फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। Further, if a carpet is laid on the floor so that a space of 1 meter exists between its edges on the floor, what fraction of the floor is uncovered? तो यहाँ पे देखिए हमें कह रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पे रीजन है फ्लोर का, उसको हमें क्या करना है, टाइलिंग कराना है।
तो हमें नंबर ऑफ टाइल्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जहाँ पे हमें फ्लोर की डायमेंशन एंड वन टाइल की डायमेंशन हमें गिवन है। और उसके बाद कह रहे हैं कि फर्दर आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि जो हमारा फ्लोर है उस पर अगर हम कारपेट लैड करते हैं, ओके ना, तो जो हमारा कारपेट है उसके हेल्प से जो हमारे ऑल कॉर्नर्स हैं उनसे हमें 1 मीटर की जो स्पेस है वो रिमेन मिल रही है। तो हमें उस रीजन का फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना है जो अनकवर्ड रह रहा है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। यहाँ पे यहाँ देखिए हो जाएगा हमारा डायमेंशन ऑफ फ्लोर। इसका देखिए जो हमारा L का वैल्यू गिवन है ये हो गया हमारा 15 मीटर एंड B का वैल्यू हमें गिवन है 8 मीटर। इसका हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। देन एरिया ऑफ फ्लोर, इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा L इंटू बी, दैट इज 15 इंटू 8। इसका वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा 120 मीटर स्क्वायर। और आप लोग साथ ही साथ नोट करते चलिए, ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब देखिए हम राइट करते हैं डायमेंशन ऑफ अ टाइल। इसका देखिए हमें वैल्यू गिवन है, सॉरी यहाँ पे हम L की वैल्यू राइट कर लेते हैं। L का वैल्यू हमारा है 50 सेमी एंड B का वैल्यू है हमारा 25 सेमी। ओके, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देन एरिया ऑफ अ टाइल। इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 50 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, ये सेंटीमीटर में हमें वैल्यू मिली बट हमें चाहिए मीटर में। ओके ना, तो अब इसको देखिए हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए ये हो गया हमारा डिलीट। ये आपके पास है एरिया ऑफ फ्लोर, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ अ टाइल इक्वल्स टू, ये देखिए हो जाएगा हमारा 1250 अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। जब हम इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट ना। अभी देखिए जो हमारी वैल्यू है, अब इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ओके ना। और ये जो हमारी वैल्यू है देखिए 125, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 टाइम में टोटली कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स इसका वैल्यू हो जाएगा 1/8 मीटर स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/8 मीटर स्क्वायर, राइट ना। ये वैल्यू हो गया हमारा एक टाइल का एरिया का, ठीक है ना। ये वैल्यू हो गई हमारी एरिया ऑफ वन टाइल। चलिए यहाँ पे हम राइट करते हैं देन नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ अ टाइल। ये वैल्यू होगी, ठीक है ना। अब इसको हम देखिए सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये देखिए हमारा यहाँ से डिलीट हो गया, हमने हटा लिया इसको। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा, हम इसको n कह लेते हैं नंबर ऑफ टाइल्स को। n इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लोर हमें मिला था 120 अपॉन देखिए एरिया ऑफ अ टाइल था हमारा 1/8। अब देखिए जो 8 हमारा है ये न्यूमरेटर का पार्ट हो जाएगा, ओके ना। तो अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए n इक्वल हो जाएगा हमारा 120 इंटू 8, ओके ना, इंटू 8। यहाँ से देखिए n का वैल्यू हो जाएगा हमारा 12 8 जा होता है 96, ये हो जाएंगे हमारे 960 टाइल्स। ओके, इतने हमें टाइल्स चाहिए, राइट ना। अब देखिए हमें नंबर ऑफ टाइल्स की वैल्यू मिल चुकी है। अब ये कह रहे हैं कि जब हम कारपेट उस पर लैड करेंगे तो जो हमारा रीजन या अनकवर्ड रीजन रहेगा उसके एरिया का फ्रैक्शन क्या होगा। तो अब इसके लिए देखिए हम यहाँ पे एक फिगर फॉर्म कर लेते हैं, इससे आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। ये देखिए हमारा एक रेक्टेंगुलर रीजन हो गया और इसके इन बिटवीन जो हमारा है ये देखिए कारपेट जो है वो लैड हो रहा है, ओके ना। ये कारपेट हो गया हमारा, इसको भी हम करेक्ट कर लेंगे। चलिए ओके ना, ये देखिए हमारा जो है कारपेट लैड हो गया। ये अप्रॉक्सीमेट है, करेक्ट एक्यूरेट नहीं है, ओके ना। चलिए हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि हमारा करेक्ट है, राइट। अब देखिए ये हमारा कारपेट है, राइट। और ये जो हमारा रीजन है ये
देखिए हमारा अनकवर्ड रह रहा है, तो इसी रीजन के एरिया का हमें फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखिए कह रहे हैं कि 1 मीटर इधर भी है, 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 हमारा रिमेन रह रहा है, राइट। तो अब देखिए जो हमारा ये रीजन है, ओके ना, इसका हमें डायमेंशन गिवन है, राइट। ये देखिए हमारा है 15 और ये है हमारा 8, राइट। अब इसके देखिए जो हमारा इनर वाला रीजन है वो हमारा कारपेट होगा, तो हम कारपेट का भी यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कारपेट होगा इसका जो लेंथ होगा ये हो जाएगा हमारा 13, बिकॉज यहाँ पे देखिए यहाँ से भी 1 डिक्रीज होगा और यहाँ से भी 1 डिक्रीज होगा, सॉरी इसको हमें बताना चाहिए, यहाँ से 1 डिक्रीज और यहाँ से 1 डिक्रीज होगा, तो 15 से हम 2 डिक्रीज करेंगे तो 13 हो जाएगा। अब ये देखिए हमारा 8 है, यहाँ से 1 डिक्रीज और यहाँ से 1 डिक्रीज, तो ये हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। तो अब इसको देखिए हम नेमिंग कर लेंगे, ये हो गया हमारा ABCD, राइट, और ये हो गया हमारा PQRS, राइट। ये देखिए हमारे 2 रीजन्स फॉर्म हो गए। अब बोथ का हमारा एरिया फाइंड आउट कर लेना है। तो चलिए अब हम यहाँ पे हटाते हैं इसको, ओके ना। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे, सॉल्यूशन का ही ये पार्ट है हमारा। यहाँ देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल हमारा हो जाएगा 15 × 8, और इसको हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, ये हो जाएगा हमारा 120 मीटर स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा देखिए एरिया ऑफ कारपेट इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 13 × 6, दैट इज हो जाएगा हमारा 78 मीटर स्क्वायर। अब देखिए जो हमारा अनकवर्ड रीजन है उसका हमें फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे हम राइट करेंगे देन एरिया ऑफ अनकवर्ड रीजन, इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 120 - 78, राइट। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी 42 मीटर स्क्वायर, राइट। अब जो हमारा अनकवर्ड रीजन है उसकी एरिया मिल गई। अब इसको हम टोटल एरिया से डिवाइड कर लेंगे तो हमें फ्रैक्शन की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको अब हम यहाँ से हटा लेते हैं, चलिए डिलीट हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे नाउ फ्रैक्शन ऑफ अनकवर्ड रीजन, ओके ना। तो इक्वल टू देखिए हो जाएगा हमारा 42/120, टोटल हमारा एरिया ही है 120। अब इसको देखिए हम डिवाइड करेंगे, ओके ना। तो ये 6 से हमारा डिवाइड हो जाएगा, 6 × 7 = 42 एंड 6 × 2 = 12, तो हो गया हमारा 20, राइट। तो यहाँ से हमें देखिए वैल्यू मिल गई 7/20 इक्वल हो जाएगा 7/20, राइट। तो देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 था और ये हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 30 था और ये हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।